प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें दिया है दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपने प्रश्न को देखा और सुना, तो प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, लेकिन देखने के बाद काफी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बारीकी से समझना है, थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे आपको तुरंत समझ में आएगा। देखिए, इसमें दो प्रकार के नल हैं, एक बड़े व्यास वाला है और एक छोटी व्यास वाला है। तो जो छोटे व्यास वाला नल है उसी के बारे में पहले हम विचार विमर्श करेंगे। इस प्रकार के सवालों में जो छोटा होता है उसी को हम मान लेते हैं। तो छोटे व्यास वाला जो नल है हम उसको यह मान लेंगे कि पूरे हौज को भरने में x घंटे का समय लेगा। एक बार फिर से सुनिए, जो छोटे व्यास वाला नल है वो पूरे हौज को भरने में x घंटे का समय लेगा, ऐसा हम अपने हल में मान लेंगे। हाँ, तो हमने अपने हल में यह लिख लिया कि छोटे व्यास वाले नल द्वारा पूरे हौज को भरने में लिया गया समय बराबर x घंटा। बारीकी से समझते रहिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। जो छोटे व्यास वाला नल है हमने उसी को मान लिया कि वह x घंटे में पूरे हौज को भर देगा। थोड़ा सा रफ पर समझ लेते हैं। ये हमारा रफ है, एक पूरा हौज, ये मान लेते हैं पूरा हौज है, पूरा भाग है, एक टंकी है, को भरने में x घंटा का समय लगता है। ध्यान से देखिएगा, एक हौज पूरा भरने में x घंटे का समय लगता है। तो एक घंटे में उस हौज का कितना भाग भरा जाएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मामला है, आप ध्यान देंगे आपको तुरंत समझ में आएगा। हम कह रहे हैं कि एक हौज को भरने में x घंटा का समय लगता है, किसके द्वारा? उस छोटे व्यास के नल द्वारा। तो एक घंटा में वो नल उस हौज का कितना भाग भरेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसी को हम उल्टा करके लिखते हैं कि x घंटा बराबर एक पूरा हौज, एक पूरा हौज। तो x में एक छिपा रहता है, ये सबको पता है। x गुणे एक घंटा हम लिख सकते हैं बराबर एक हौज भरा जा रहा है। तो एक को यही रहने दीजिए, तो x इसके साथ गुणा किया है, उधर जाके क्या करेगा, भाग देगा। एक घंटा में 1/x भाग उस हौज का भरा जाएगा। क्योंकि ये जो यच है ये हौज है, तो हौज का पूरा भाग है। अब चूंकि ये तो x घंटा में भर रहा है, तो एक घंटे में 1/x भाग उस हौज का भरा जाएगा। एक बार फिर से समझिए, एक हौज पूरा फुल भरने में x घंटा का समय लगता है। तो उल्टा करके हमने लिख दिया कि x घंटा में एक हौज भरा जा रहा है, अर्थात हौज का पूरा भाग भरा जा रहा है। तो एक घंटा में 1/x भाग भरा जाएगा उस हौज का। और इसी बात को हम अपने हल में नीचे एक लाइन लिख देंगे। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने नीचे लिख दिया, इसलिए एक घंटे में भरेगा 1/x भाग। कौन भरेगा? छोटे व्यास वाला जो नल है वो टंकी का अर्थात हौज का 1/x भाग भरेगा। हाँ, तो अब सवाल को हम आगे पढ़ेंगे और जैसे जैसे हमसे कह रहा है ठीक वैसे वैसे करेंगे। कह रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। क्योंकि जो छोटे व्यास वाला नल है वो पूरे हौज को भरने में x घंटे का समय लेता है। तो इसके अनुसार और प्रश्न के अनुसार जो बड़े व्यास वाला नल है वो कितना समय लेगा, x - 10 घंटा। क्योंकि 10 घंटा कम समय ले रहा है तो हम इसी x में से 10 घटा देंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी तो हम इसी के नीचे एक लाइन फिर से लिख देंगे। हाँ, तो हमने लिख दिया बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय बराबर x - 10 घंटा। x - 10 घंटा आप समझ गए होंगे। चूंकि जो छोटे व्यास वाला नल है वो x घंटे का समय ले रहा है पूरे हौज को भरने में, और प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो बड़े व्यास का नल है वो छोटे वाले से 10 घंटा समय कम ले रहा है। तो हमने x - 10 घंटा लिख दिया। अब प्रश्न यह उठता है कि जब बड़े व्यास वाला नल x - 10 घंटा में पूरा भाग भर रहा है हौज का, तो एक घंटे में कितना भरेगा? फिर वही प्रश्न यही जाता है जो हमने समझ लिया है। जब
पूरा हौज x घंटा में भरा रहा था तो 1/x भाग 1 घंटा में भर रहा था। ध्यान से देखिएगा, ये हौज को भरने में x माइनस 10 घंटा लगता है। ये बड़े की बात हो रही है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक पूरा हौज भरने में x माइनस 10 घंटा लग रहा है तो 1 घंटा में 1/x माइनस 10 भाग भरा जाएगा उस हौज का। तो यहां हम लिख देंगे 1 घंटा, ये बराबर हो जाएगा 1/x माइनस 10 भाग उस हौज का भरा जाएगा किसके द्वारा? बड़े व्यास वाले नल के द्वारा। ये बात आपको समझ में आई होगी। वही फिर हम एक लाइन नीचे लिखेंगे। हाँ, तो हमने लिख दिया, इसलिए 1 घंटे में भरेगा 1/x माइनस 10वां भाग किसका? उस हौज का। तो जैसा कि आपने देखा, हमने दोनों नलों के द्वारा 1-1 घंटे का भरने का जो भाग है वो हमने निकाल लिया है। अब हम प्रश्न को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। अब क्या कह रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बस उसके आगे पढ़ना नहीं है, उसके आगे तो हमने ये दोनों लाइन प्राप्त कर ली है। कहने का मतलब 2 नल हैं, दोनों नल जब एक साथ खोल दिए जाते हैं तो हौज को पूरा भरने में 9 सही 3/8 घंटे का समय लेते हैं। यही पूरा बारीक मामला है। 9 सही 3/8 घंटे का टोटल समय लगता है जब दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाएगा तो हौज को पूरा भर देंगे। अब थोड़ा सा रफ पे फिर से समझते हैं। यह है 9 सही 3/8, इतने घंटे का समय लग रहा है जब दोनों एक साथ खोल रहे हैं तब। तो इसे हम ठीक करेंगे तो 8 9 72 और 3 75/8। ध्यान दीजिएगा, ये 75/8 घंटे का समय लगता है दोनों नल द्वारा उस पूरे हौज को भरने में। तो 1 घंटे में उस हौज का कितना भाग भरा जाएगा, यही पूरा जटिल मामला है। इसी को आपको बारीकी से समझना है। तो आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा। हम कह रहे हैं कि 75/8 घंटा में पूरा 1 भाग भरा जा रहा है उस हौज का। तो 75/8 घंटा बराबर 1 भाग, तो 1 घंटा बराबर कितना भाग? ऐसा हम लिख सकते हैं ना, 1 घंटा बराबर 1/75/8 भाग। इस बात को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि हम 75/8 में 1 से गुणा कर देंगे तो उस 75/8 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी बन जाएगा। तो कहने का मतलब 1 यहीं छोड़ दीजिए। तो 75/8 1 के साथ गुणा किया, उधर जाके क्या करेगा? भाग देगा। किसके साथ? 1 के साथ। तो 1/75/8 भाग। अब इसे हम ठीक करेंगे, इसे हम ठीक करेंगे तो 8/75 हो जाएगा। 8/75वां भाग 1 घंटे में दोनों मिलकर भरेंगे। फिर से समझिए कि 75/8 घंटा में 1 भाग भर रहा है कौन? दोनों नल मिलकर। तो 1 घंटा में 1/75/8वां भाग भरेंगे दोनों नल मिलकर। अब इसको हमने ठीक किया तो 8/75वां भाग हो गया किसके द्वारा? दोनों नल मिलकर 1 घंटे में भर रहे हैं। तो ये हमें प्राप्त करना था और हमने प्राप्त कर लिया है। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक नल 1/x भाग भर रहा है 1 घंटे में और दूसरा नल 1/x माइनस 10वां भाग भर रहा है 1 घंटे में। दोनों को इंक्लूड कर देंगे, अर्थात 1/x प्लस 1/x माइनस 10 को मिलाकर इसके बराबर होना चाहिए, 8/75 के बराबर होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार और इन दोनों को जोड़कर इसके बराबर लिखेंगे। हाँ, तो हमने लिख दिया प्रश्नानुसार। अब देखिए, पहला नल 1 घंटे में 1/x भाग भर रहा था। ध्यान से समझिएगा, पूरा मामला यहीं पर है। ये 1/x भाग भर रहा है कौन? पहला नल 1 घंटे में, प्लस दूसरा नल 1 घंटे में 1/x माइनस 10वां भाग भर रहा है। तो उसको भी हम इसी में ऐड करेंगे, x माइनस 10वां भाग 8/75 के बराबर होगा। यही पूरा का पूरा निष्कर्ष था, यही कंक्लूजन था। इसी को आपको समझना था और इसे आप समझ लीजिए। तो अब इस इक्वेशन को हम हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। लिख देंगे, या देखिए, एक भिन्न दूसरी भिन्न, जब दोनों भिन्न के हर भिन्न भिन्न हो तो उनका जो एलसीएम होता है दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो
एक हम रेखा खींच लेते हैं। x इंटू एक्स माइनस 10 इसका एलसीएम होगा, x इंटू एक्स माइनस 10 इसका एलसीएम हो गया। अब x से इस पूरे में भाग देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस 10 और x माइनस 10 का गुणा 1 में होगा तो वही फिर मिलेगा x माइनस 10। बीच में क्या प्लस लगा देंगे, x माइनस 10 से इस पूरे एलसीएम में भाग देंगे तो x माइनस 10 कटेगा, बचेगा x और x का गुणा 1 में होगा तो x आएगा बराबर कितना 8/75 या x मिलकर कितने 2x माइनस 10 पूरे के बटे इसका गुणा x में होगा तो x स्क्वायर, इसका गुणा माइनस 10 में होगा तो माइनस 10x बराबर 8/75 या अब देखिए बराबर के दोनों तरफ भिन्न है तो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, अर्थात 75 का गुणा इन दोनों में होगा तो कर लेते हैं। 75 दूना होता है 150, x माइनस 75 दहा में 750 बराबर 8 का गुणा यहाँ होगा तो 8x स्क्वायर, 8 का गुणा यहाँ होगा तो माइनस 80x या अब चूंकि x स्क्वायर वाला पद जिधर है उधर हम सभी को लेके जाएंगे तो 8x स्क्वायर वही है, 150x को उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 150 हो जाएगा, माइनस 150x हो जाएगा और माइनस 80x वहां पहले से है, माइनस 750 को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस 750 हो जाएगा बराबर 0 या 8x स्क्वायर 150 में 80 जोड़ देंगे तो माइनस 230x प्लस 750 बराबर 0 या देखिए यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन है तो 2 को हम कर लेते हैं बाहर, यहाँ बचेगा 2 चौका 8 होता है 4x स्क्वायर माइनस 115 दूना 230 होता है प्लस इसमें हम 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 पचे 10 तो कुल मिलाकर ये जो 2 है हमको कॉमन के रूप में मिला है, इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा किया हुआ है, जैसे ही उस साइड जाएगा तो शून्य में भाग देगा और शून्य में भाग देगा तो शून्य हो जाएगा और मिलेगा हमको क्या 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0, यही हमको मिलेगा और इसी को हल करना है। हाँ तो हमने इस द्विघात समीकरण को ज्यों का त्यों यहाँ उतार लिया है। अब क्या करते हैं, एक होता है द्विघाती सूत्र, उसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो उसको अप्लाई करने से पहले क्या करते हैं, इस प्राप्त समीकरण की तुलना हम उसके व्यापक रूप वाले समीकरण से करते हैं और व्यापक रूप होता क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना हम करेंगे और वही नीचे एक लाइन हम लिख देंगे। हाँ तो हमने लिख दिया उपरोक्त समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ध्यान से देखिएगा, पहला पद 4x स्क्वायर, पहला पद ax स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, a बराबर हमको क्या मिलेगा 4, a बराबर 4 का मान लगा देंगे, bx माइनस 115x, x से x कट जाएगा, b बराबर माइनस 115 मिलेगा, माइनस 115 का मान लगा देंगे, c बराबर 375, c बराबर कितना 375। तो कुल मिलाकर हमने तुलना करने के बाद a b c का मान प्राप्त कर लिया है। अब द्विघाती सूत्र को हम यहाँ नीचे लिखेंगे। हाँ तो हमने द्विघाती सूत्र लिख दिया कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब a b c तीनों के मान इस सूत्र में हम रखेंगे तो लिख देंगे नीचे या x बराबर माइनस बी, देखिए माइनस बी इसका माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा तो हो जाएगा 115 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अर्थात माइनस 115 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए अर्थात 4 इंटू सी अर्थात 375 और पूरे के बटे कितना, पूरे के बटे 2a अर्थात 2 इंटू ए अर्थात 4। इसे हम ठीक करेंगे तो लिख देंगे फिर से नीचे या x बराबर
115 प्लस माइनस करड़ी में, देखिए 115 माइनस के साथ है, जब इसका हम करेंगे वर्ग, ये है ना ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, तो इसका हम वर्ग करेंगे अर्थात माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 115 का गुणा 115 में करेंगे। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने 115 का 115 में गुणा किया और 13,225 प्राप्त किया। तो यहाँ हम लिख देंगे 13,225 माइनस, अब 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 और फिर 16 का गुणा 375 में करेंगे। इधर करके देख लेते हैं। 375 का गुणा 16 में करने के बाद हमको मिला 6000। अब यहाँ लिखेंगे 6000, कितना लिखेंगे 6000 और पूरे के बटे कितना, पूरे के बटे वही 4 गुना 8। अब इसको हम इसके आगे हल करेंगे। हाँ, तो इसे ध्यान से देखिए, 115 प्लस माइनस यहाँ हम लिखेंगे या x बराबर 115 प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा 13,225 में से 6000 हम घटाएंगे तो हमको 7,225 मिलेगा। वही हम यहाँ करड़ी के अंदर लिख देंगे 7,225 और पूरे के बटे कितना 8। अब जो हमने ये प्राप्त किया है कि x बराबर 115 प्लस माइनस करड़ी में 7,225 बटे 8, इस 7,225 को करड़ी में होने का मतलब क्या होता है कि उसी का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आइए हम इधर रफ पर इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने 7,225 का वर्गमूल ज्ञात किया और 85 हमको मिला है। अब उस 85 को हम यहाँ लिखेंगे, लिख देंगे या x बराबर 115 प्लस माइनस 85 पूरे के बटे कितना 8। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह हमको मिले तो एक बार हम प्लस चिन्ह लेते हैं और एक बार माइनस चिन्ह लेते हैं। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे कि पॉजिटिव चिन्ह लेने पर। हाँ, तो हमने लिख दिया पॉजिटिव चिन्ह लेने पर। जब हम पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x बराबर 115, ये है ना, देखिए प्लस माइनस, माइनस को छोड़ दीजिए, प्लस 85 अपॉन 8 या x बराबर 115 में 85 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा 200 बटे 8। तो 200 में 8 से हम भाग देंगे तो हमको मिलेगा 25। तो x बराबर हमको क्या मिला 25 मिला। कब, जब हमने पॉजिटिव चिन्ह लिया तब। अब एक बार लेंगे निगेटिव चिन्ह। हाँ, तो हमने लिख दिया कि निगेटिव चिन्ह लेने पर। तो x बराबर क्या होगा 115 माइनस 85 अपान 8। तो 115 में से 85 हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 30 बटे 8। 2 से ऊपर 2 से नीचे हम भाग दे देंगे तो हमको मिलेगा 15 बटे 4। इसे ठीक ठाक करेंगे 3 सही 3 बटा 4। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा ये जो 25 हमको मिला है ये छोटे व्यास वाले नल द्वारा पूरे हौज को भरने में लिया गया समय है। चूंकि x हमने माना था किसको, x घंटे का समय लेता है उसी छोटे व्यास वाला नल। तो 25 घंटे का समय जब वो ले रहा है तो बड़े व्यास वाला नल उससे 10 घंटे का कम समय ले रहा है, अर्थात 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटे का समय लेगा कौन, बड़े व्यास वाला नल। और इसी दोनों बातों को हमने यहाँ नीचे हल में लिख दिया है। ये लिख दिया है कि अतः छोटे व्यास वाला नल हौज को 25 घंटे में भरेगा, तब बड़े व्यास वाला नल x-10, चूंकि वहां देखिए x-10 हमको प्राप्त हुआ था, x-10 अर्थात 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटे में भरेगा। तो यही पूरा का पूरा निष्कर्ष है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन भली भांति समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।